बड़े कमाल की बात है कि अगर खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और अगर खिचड़ी दिमाग में पके तो स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर देती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एंड मोटिवेशनल कहानियाँ, और आज हम आपके लिए एक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। एक छोटी सी कहानी लेकिन एक बड़ा संदेश देती है। एक आश्रम था जिसमें एक गुरुजी थे और 30 शिष्य थे जो उनकी सेवा किया करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। उनमें से एक शिष्य, जिसकी कुछ दिनों बाद बहन की शादी होनी थी, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो शिष्य ने सोचा गुरुजी अगर कुछ सहायता कर देते तो अच्छा होता, क्योंकि आश्रम में दान चढ़ावा आता था। लेकिन वह शिष्य गुरुजी से खुलकर नहीं कह पाता था। वह गुरुजी के पास जाता और गुरुजी से बोलता कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी आने वाली है, मुझे छुट्टी चाहिए और आपको भी शादी में आशीर्वाद देने चलना है। तो गुरुजी बोलते, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य हर 2-4 दिन में गुरुजी से यही बोलता कि गुरुजी, बहन की शादी में आप चलते तो अच्छा होता, लेकिन गुरुजी मना कर देते। और आखिर में वह दिन आ जाता है जब उसे अपनी बहन की शादी में जाने के लिए आश्रम से निकलना होता है। शिष्य सोचता है, आज आखिरी बार गुरुजी से फिर से पूछता हूँ, हो सकता है गुरुजी कुछ मदद कर दें। शिष्य गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, मैं अपनी बहन की शादी में जा रहा हूँ, अगर आप भी मेरे साथ चलते तो बहुत अच्छा होता। गुरुजी ने फिर मना कर दिया, बोले, तुम जाओ, अच्छे से बहन की शादी करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य आशीर्वाद लेकर लौटने लगा। तभी गुरुजी ने कहा, रुको। शिष्य को लगा शायद गुरुजी ने कुछ देने के लिए रोका हो सकता है अब मदद करें। गुरुजी ने बोला, बेटा, मेरी तरफ से कुछ लेते जाओ। शिष्य मन ही मन खुश हुआ कि चलो आखिर में गुरुजी कुछ तो देंगे। तभी गुरुजी ने अपने शिष्य के हाथों में 5 अनार पकड़ाए और उसके साथ 2 शिष्य भेजे कि जाओ, शादी में इसकी कुछ हेल्प कराना। ये तीनों लोग आश्रम से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते हैं, तभी उस शिष्य ने अपने साथ आ रहे बाकी 2 लोगों से कहा, गुरुजी की इतनी सेवा की, लेकिन आज क्या मिला? जब गुरुजी से हेल्प की उम्मीद थी तो गुरुजी ने क्या दिया? ये 5 अनार। ये 5 अनार से मेरा क्या होगा? अगर कुछ सहायता कर देते तो मेरी बहन की शादी अच्छे से कर पाता। तभी दूसरे शिष्य ने कहा, भाई, हो सकता है गुरुजी ने कुछ तो सोच समझ कर ये अनार दिए हैं, इसलिए इन्हें आशीर्वाद समझकर रख लो, और गुरुजी के आशीर्वाद पर संदेह मत करो, जो होगा अच्छा होगा। तीनों शिष्य आगे बढ़ते हैं। एक गांव पड़ता है जहां पर राजा के कुछ सिपाही आए हुए होते हैं। वो लोगों से पूछ रहे होते हैं, किसी के पास अनार है क्या? किसी के पास अनार है क्या? तभी उन शिष्यों ने राजा के सिपाहियों से पूछा, आपको अनार क्यों चाहिए? तो सिपाही ने बताया, राजा साहब की इकलौती बेटी है जिसकी तबीयत खराब है, और वैद्य जी ने बोला है कि अगर अनार के साथ दवाई दी जाए तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा, और अनार तो हमारे यहाँ होते नहीं है, इसलिए राजा जी ने इनाम की घोषणा की है, जो कोई अनार देगा उसे बहुत सारा धन, रत्न, आभूषण दिए जाएंगे। शिष्य के पास गुरुजी के दिए हुए 5 अनार थे। सिपाही के साथ राजा के साथ चला जाता है। महल में पहुंचते हैं और अनार दे दिए जाते हैं। वैद्य जी द्वारा राजकुमारी की दवाई की जाती है। राजा की बेटी ठीक होने लगती है। राजा बहुत खुश होता है। राजा ने बहुत सारा धन, सोना, चांदी इत्यादि इनाम के रूप में दिया और बोला, जाओ धूमधाम से अपनी बहन की शादी करो। शिष्य घर पहुंचता है। घर वाले बहुत खुश होते हैं। धूमधाम से बहन की शादी हो जाती है, और उसी समय शिष्य सोच रहा होता है, गुरुजी को याद कर रहा होता है। अपनी वह बात याद आ रही होती है कि गुरुजी हमारे बारे में सोचते नहीं हैं। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है कि जिसने हमें यहाँ भेजा है उसका प्लान हमारे प्लान से कहीं अच्छा है, और जब कोई काम हमारे अनुसार हमारे मन का नहीं होता है तो वह काम ऊपर वाले के मन का होता है, और ऊपर वाला हमसे कहीं अच्छा हमारे लिए सोच कर रखता है। ज़रूरत है तो सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा रखने की। इसलिए मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना भी हो तो और अच्छा। वो ऊपर वाले के मन का होता है और वो किसी का बुरा नहीं करता। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें।